Assalamualaikum my dear students. Class 7, subject mathematics, topic prime numbers. Exercise 1A, question number 1 to question number 4 all parts. अब एक्सरसाइज 1A में हाँ यहाँ पर हम बेसिक लेवल सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो नोट है, नोट को आप देखें। डोंट यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, और जहां पर आपको कहा जाए कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है यूज अ कैलकुलेटर टू चेक यूर आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह जब कहा है तो ठीक है, नहीं कहा है तो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सारे पार्ट से बिल्कुल सेम तरीका है, ठीक है। यहां पर हम करने जा रहे हैं पार्ट ए, -8/5 माइनस और पेरेंथेसिस -2 मिक्स नंबर में है 2 1/4, ठीक है, 1/2 ये क्वेश्चन है। अभी ये जो मिक्स नंबर है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए मिक्स नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। अगर हम इस तरह लिख लेना, ठीक है, a/b/c इस तरह इस फॉर्म में लिखे तो इसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। अगर इस तरह लिखे मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, ठीक है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इस तरह लिखा जाए 1/2 मतलब जो न्यूमरेटर हो वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और इसको मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले से ही है, ठीक है। इसको इसी तरह लिखने के बाद ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, ठीक है, और 4 2 8 8 9/4 इस तरह हो गया, ठीक है। अब नीचे जो आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 4 2 है, ठीक है। अब इसका जो हम एलसीडी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीडी मेथड, अब एलसीडी मेथड का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। उसका मतलब ये है कि ये 5 4 2 का हम एलसीएम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, सही है। तो अब इधर देखिए जो मतलब 2 पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दो फैक्टर्स, तो 5 अपनी जगह पे आ गया, 2 1 1। अभी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 5 × 2 × 1, तो ऐसे क्या आएगा 5 2 10 10 20 20, तो 20 इसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है, 20। अब ये जो 20 है ना, ये लीस्ट एलसीडी है। तो अब हम ऐसा करेंगे, -8/5 को, ये नीचे वाले 5 को हम ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे 20 आ जाए। जब नीचे वाले के साथ मतलब डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको एलसीडी मेथड कहते हैं। मतलब सारे जो डिनोमिनेटर्स है उसको हमने कॉमन बनाना है, कॉमन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए -8/5 है ना, ठीक है, तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा ना, तो 8 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 5 को भी मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो इसे क्या आता है 32 / 20, ये हो गया। और 9/4, हाँ 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, हाँ इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे क्या आता है 45 और इधर 20, तो देखो सेम आ रहा है ना, हाँ। और इसी तरह ये भी, इन दोनों को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1/2 तो -10 और इधर 20 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इस तरह हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, -1 × 10 और 2 × 10, तो ऐसे -10 / 20 हो गया, ठीक है, इस तरह हो गया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इधर implies that -8/5 की जगह पे -32 / 20 और प्लस 45 / 20 -10 / 20 इस तरह हो गया।
तो अभी नीचे सारे मतलब डिनोमिनेटर्स ये सेम है, तो जब सेम है तो हम इसको इसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे 20, तो 32 अपनी जगह पे आएगा प्लस 45 माइनस 10। अब इससे क्या आएगा, हम इसको कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना है, खुद से करना है, ठीक है। 32 एंड माइनस 10, तो इसे माइनस 42 आता है, तो माइनस 42 आता है ना, तो 45 से माइनस 42, इसे 3, तो 3 आता है ना, 3 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया आपका आंसर 3 डिवाइडेड बाई 20, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इस यहां पर देखिए, ये तो इसी तरह आ गया ना, 3/20 आ गया। अब ये कह रहे के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते जाएंगे। क्यों, कैसे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ना, इसको आप कैलकुलेटर के साथ चेक किया करें। तो मतलब हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया ना, तो अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी चेक करते हैं कि ये आंसर सही है क्या गलत, ठीक है। कैलकुलेटर ये है, तो देखिए यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है ना, तो ऐसे ये आ रहा है 0.15, ठीक है। तो 0.15 ये पॉजिटिव नंबर में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले इस मिक्स नंबर को हम मतलब ये लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसे ये आ गया, ठीक है। तो इसके साथ 2 लिख लेते हैं, ये हो गया। 1 मिनट में आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। अब इधर देखें, जो क्वेश्चन है वो क्या है, -8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक ये है। वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस और फिर -2 1/4 -1/2, इस तरह हो गया, सही है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 से क्या आ रहा है 1.6, क्या आ रहा है 1.6, तो -1.6 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.1/4, 4 से क्या आ रहा है, और एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है ना, तो 2.5 आ रहा है, -0.5, ठीक है। अब इन सबको जमा कर लेते हैं इसकी मदद से, तो देखिए क्या है 2.25 माइनस 0.5, ये आ गया, माइनस 1.6, ओके 1.6, तो देखिए 0.15 आंसर है, ठीक है। और इससे भी 0.15 आ रहा है, समझ आया, जो कि करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट है पार्ट 2, उसको हम कर लेते हैं। 6 1/5 -3/4 प्लस -4 1/10, ठीक है। तो ये मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इससे क्या आएगा 5 6 30 31/5, मतलब 5 6 30, 31 प्लस कर ले तो 31 डिवाइडेड बाई 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 10 40 41 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 5 और 10, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 5
4 10, ठीक है। तो 5 पे कर ले 1 4 2 2 2 1, तो 5 2 1, तो ऐसे क्या आ रहा है, तो 5 to 10 10 आ रहा है ना, हाँ इस तरह आ रहा है ना। तो 10 5 2 10, एक मिनट मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे 20 आ रहा है। तो 20 इसका एलसीएम है, ठीक है। अब 31 है ना, तो इससे हम यही 20 नीचे एलसीएम बनाएंगे, तो वो क्या है 4 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 फैक्टर है तो इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे नीचे तो 20 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 4 1 ज़ा 4 4 3 12, इस तरह हो जाएगा। अब 3/4 से बनाते हैं, ठीक है। तो 3/4 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 3 15 और 5 4 ज़ा 20, इस तरह हो गया। ये हो गया, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। और इसी तरह -41 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको हम कर लेते हैं 4 के 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 41 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है। 2 1 2 4 2 8 -8 20। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ 5 और इधर 2। तो देखिए यहाँ पर जो एलसीएम आया ना, इसको हमने डिवाइड किया 5 पे, तो इसे देखिए इस तरह 5 पर जब डिवाइड किया तो इसे 4 आ गया, तो ये मुझे पता चल गया। तो इन दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है। 20 को डिवाइड कर लो 4 के साथ, तो मुझे पता चले कि 5 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई करना है। 20 को डिवाइड कर लो 10 पर, तो इससे 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो आ गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 31 की जगह पर हम लिख लेते हैं 124 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 20, ओके। तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 आ रहा है ना, तो 124 प्लस 15 माइनस 82, ठीक है। तो अब 124 15 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 82 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 124 सॉरी 24 है, 124 प्लस 15, तो ऐसे 9 और इससे क्या आएगा 3 और 1 अपनी जगह पे। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 82, तो ऐसे 7 और 13 से ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे 5 आता है, तो 57 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम मिक्स नंबर में लिख लेते हैं, तो 2 एंड 17 डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम चेकिंग किस तरह करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। चेक बाय कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम अगेन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 6 1/5, ठीक है। 6 1/5 माइनस 3/4 -3/4, ओके। और फिर है प्लस -4 1/10 प्लस -4 1/10, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर, सबसे पहले यहाँ पर जो 217 डिवाइडेड बाई 20 आया है इसको लिख लेते हैं। 17 डिवाइडेड बाई 20, इससे ये आ रही मतलब 2.85 आंसर आ रहा है। तो इससे क्या आ रहा है, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। 2.85, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब ये आ रहा है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं।
तो 6 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 5, ये मतलब यहाँ पर 6.2 माइनस माइनस प्लस, और 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ये आ गया। तो मतलब 0.75 माइनस प्लस माइनस 4.01, इस तरह ये आ गया। अब इसे क्या आता है, इसको कर लेते हैं। 6.2 माइनस नहीं प्लस 0.75, ये माइनस 4.01, क्या आ गया 2.94, 2.94 ये आ गया। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 सही है 4, अगेन कर लेते हैं। खैर इधर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 10, ये मिस्टेक है देखिए, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आ रहा है, सही है। कैसे आ रहा है देखिए, 6.2 प्लस 0.75 माइनस 4.1, 2.85, ठीक है, जो कि करेक्ट है। पार्ट सी, मिक्स नंबर में 4 2/7 प्लस -6 1/3 माइनस 4/21। ओके, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 4 28 एंड 2 प्लस कर ले, तो ऐसे 30/7 आ रहा है। माइनस प्लस माइनस 6 3 18 19, 19/3 माइनस माइनस प्लस 4/21। अब इसका हम लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड्स की मदद से हम इसका लिस्ट कॉमन एलसीडी मालूम करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर तो वो क्या है देखिए, 7 3 एंड 21, तो 3 पर डिवाइड करें। सबसे पहले 7 नहीं हो रहा है, अपनी जगह पे आएगा। 3 1 से 3, 7 1 से 7, अगेन 7 पर डिवाइड कर ले, तो ऐसे क्या आएगा 1 1। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, इससे 21 आ रहा है। तो ये आपका एलसीडी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 7 इसको ले लेते हैं। तो 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ, और फिर 7 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। तो ये 3 मुझे कैसे पता चला, तो यही 21 को इस 7 पर डिवाइड कर ले, तो इसे 3 आता है। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाई 21, अब 19 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम 7 पर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7, ओके, और इसके साथ भी 7। ठीक है, तो 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इस तरह मल्टीप्लाई करें। 7 9 सा 63, 7 1 से 7 एंड 6 प्लस कर ले, इसे 13 आ रहा है। ठीक है, तो -133 डिवाइडेड बाई 21। ओके, तो 4/21, 4/21, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4/21 तो बस पहले से भी है, इसको मत छेड़े। ठीक है, इसको ना करें। अब हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 7, इसकी जगह पर ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसकी जगह पर मैं 90
डिवाइडेड बाई 21 और माइनस 133 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 4 बाई 21। ठीक है, अब एलसीएम है 21 90 माइनस 133 प्लस 4। ओके, अब इसे क्या आएगा, तो 133 से 94 सब्ट्रैक्ट कर लें। अभी मुझे 94 कैसे पता चला, इस 4 एंड 90 को प्लस करें 94 और फिर ये, तो मतलब ये माइनस में है ना। ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बस मतलब बड़े से हम छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हम साइन माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। अच्छा, तो 13 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 9 आता है, तो 12 से 9 तो इसे 3, तो 39 आ रहा है, तो मतलब माइनस, ये माइनस में आएगा। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों 3 3 पर डिवाइड हो रहा है तो कर लें, तो इसे 1 3 आ रहा है माइनस 13 और इसे 7 मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर ले, माइनस 1 और फिर 6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट हो गया। अगर इसको हम मज़ीद पॉइंट में कन्वर्ट कर ले तो कुछ इस तरह आता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 7 तो 1.85 आ रहा है, माइनस 1.85 वगैरह आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 5 7 बस 7 तक काफ़ी है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से इससे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इसी को ले लेते हैं नीचे, मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4 2/7 प्लस और फिर माइनस 6 1/3 माइनस और फिर माइनस 4/21। ठीक है, हम इसको अब कर रहे हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो 2 बाई क्या है, 2/7 है, तो ऐसे ही आ गया। तो इसके साथ हम 4 प्लस कर लेते हैं, तो 4.2 एट 6, तो 4.2 एट 6 आ गया, मतलब इससे ही आ रहा है। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस और 6 1/3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे 6.333 आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को डिवाइड कर लें, 41 पर, तो ऐसे ही आ रहा है 0.190, तो 0.19। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो क्या है 4.286 माइनस 6.333, तो ये आ गया। हाँ, प्लस है, प्लस क्या है 0.19, तो ऐसे ही आ रहा है। देखिए सेम आ रहा है ना, माइनस 1.857, तो ये रहा आपका पार्ट सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको हम कर लेते हैं। -4 प्लस और फिर -3 1/8 प्लस -4/3 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या आएगा, माइनस, ये अपनी जगह पे आएगा -4 और माइनस प्लस माइनस, तो इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो एट 3 ज़ा 24 प्लस 1, इससे 25 आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 8 -4/3, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई 24 और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई 24, तो इसे क्या आएगा 4 4 16 1 4 2 8 9 96 डिवाइडेड बाई 24, ये हो गया। अब ये -25 डिवाइडेड बाई 8, तो -25 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो
तो ऐसे क्या आएगा -75 और 24, ठीक है। अब यहाँ पर -4/3 और -4 मल्टीप्लाई बाई 8 और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और एट 4 32 और एट 3 24, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं -96 डिवाइडेड बाई 24 -75 डिवाइडेड बाई 24 -32 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो ये सारे माइनस 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 है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 24 -96 -75 -32। अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं। तो कैसे जमा कर लेंगे, यहाँ पर देखिए -96 -75 -32, हाँ 6 5 11 13, तो 1 कैरी 10 17 20 माइनस ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं -203 डिवाइडेड बाई 24, इस तरह आ रहा है। तो अगर इसी को हम, ये आपका रिजल्ट हो गया, इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो चेक हम कैसे करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे माइनस, और क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ -25 डिवाइडेड बाई 8 -4/3, ठीक है। तो कुछ इस तरह देखिए 25 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 3.125 आ रहा है, -4 -3.125, तो 1 पॉइंट आ रहा है इस तरह। 4 डिवाइडेड बाई 3 1.333, ठीक है। तो इस तरह इसे क्या आएगा, अब इन तीनों को जमा कर लेते हैं। 4 एक मिनट, ये माइनस में है ना, एक मिनट है इस तरह, -4, हाँ माइनस क्या है, -3.125 -1.333, तो ऐसे ये आ गया -8.458 -8.458, इस तरह आ गया। तो इसे ये आ रहा है ना। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इधर देखिए 203 डिवाइडेड बाई 24, देखिए इससे भी यही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इससे भी यही आ रहा है, जो कि करेक्ट है, और ये भी रिजल्ट है, दोनों सेम है ना। तो इस वजह से ये रहा आपका कौन सा पार्ट है, पार्ट डी। अब लास्ट वन जो पार्ट है ना, पार्ट ई, इसको आप खुद कर ले, ये बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए क्या है, -5/7 मल्टीप्लाई -28 डिवाइडेड बाई 15 प्लस मिक्स नंबर में 1 2/3, ओके। अब इसको हम करते हैं, तो -5/7 अपनी जगह पे आएगा, -28 और ये -28 डिवाइडेड बाई 15 ये अपनी जगह पे आएगा, प्लस 3 1 3 3 2 5 5/3। अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। दो मेथड्स है, एक एलसीडी मेथड है, दूसरा एलसीएम मेथड है, ठीक है। मतलब कि अब दूसरा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 15 और 3 ये दो है ना, तो इसका हम ऐसा कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या है, 3 पे 5 और फिर 1, तो मतलब 5 3 15 आ रहा है, तो 15 इसका एलसीएम है। तो एलसीएम 15 हो गया, 15 को 15 पर डिवाइड कर ले तो ऐसे 1 आता है, तो -28 1 28 प्लस 15 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 5 आता है, 5 5 25 आ रहा है, ठीक है।
-5 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पर -28 प्लस 25 इसे -3 आता है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस, तो मतलब इससे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो इससे 1 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है। अब चूंकि इससे 1 डिवाइडेड बाई 7 आ रहा है, इसको हम चेक कर देते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन, अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, -5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई और -28 डिवाइडेड बाई 15 15 प्लस 1 2/3 इस तरह है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। इधर देखिए 28 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो गया, माइनस में है ना, ये माइनस में है, एक मिनट, 1.8667। ठीक है, -1.8667, तो ये हो गया। अब इसके साथ प्लस कर लेते हैं 1 2/3, तो एक मिनट ये लिख लेते हैं, -5/7 -1.867, बस यहाँ पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इधर प्लस 1 ये से क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे ये, तो मतलब 1.667 1.667 इस तरह है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसे क्या आएगा, -5 को डिवाइड कर ले 7 पर, तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, 0-0.714 -0.714। ठीक है, और इस तरह इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से आएगा ऊपर एक मिनट, -1 पॉइंट ऐसे कर लेते हैं, क्या है 1.667 -1.867 ऐसे ही आ रहा है, -0.2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.714 माइनस माइनस से प्लस आ जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 0.714, तो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब प्लस 0.14। ठीक है, तो इस तरह इसे ऊपर 1/7 को हम कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ऐसे यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसी से भी यही आ रहा है, प्लस 0.14। ठीक है, तो दोनों क्या है, करेक्ट है, मतलब पता चल गया कि ये करेक्ट है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, -1/4 -1/3 और फिर क्या है, डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। ठीक है, 1/4 -1/3 ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 को 4 पर डिवाइड कर लो तो ऐसे 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3, तो इस तरह 4 1 ज़ा 4। ठीक है, इसी तरह ये भी है 12, और 12 को 4 पर डिवाइड कर लो तो 3 आता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो इससे क्या आएगा, -1/12, तो इससे क्या आएगा 1/12,
तो इसको कन्वर्ट कर ले 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको कर लेते हैं। सी पार्ट 10 minus 15 divided by 8, 3 divided by 2 divided by 4, 1 by 2, again डिवाइड है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं है, ये प्लस है, ये वाला प्लस है क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर क्या है, -1/4 इस तरह है। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखा करें, ऐसा ना हो कि आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, आप कैलकुलेटर से आप खुद किया करें, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये अपनी जगह पे आएगा, और 15 डिवाइडेड बाई 8, और ये 3 डिवाइडेड बाई 2। अब मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 2 8 8 9 डिवाइडेड बाई 2 कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 1/4, तो 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8, और मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई 2/9 माइनस 1/4। ठीक है, तो 10, ये सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, तो मतलब 5/8 आएगा -1/4। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, 8 4, ठीक है, तो ऐसे 4 2 1, तो 4 2 8 8 आ रहा है बस एलसीएम, तो 8 इससे 8 ही, और -5 -2 इस तरह आ जाएगा। तो 80 से ये 7 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे 73 आ जाएगा। अब इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर ले, तो 8 9 ज़ा 72 आ रहा है, तो 9 1/8। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी 1/2 होल क्यूब, पावर मतलब 3 है, 3/4 होल पावर 2 प्लस -3/4। ठीक है, अब ये 1/2 है ना, सही है, तो होल पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसका मतलब ये है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इस तरह, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/4 अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसे क्या आते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3/4 अपनी जगह पे। ठीक है, 1 इससे 8 आ जाएगा, 9 इससे 16 आ जाएगा। तो अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 16 आ रहा है। ठीक है, तो 16 एलसीएम, तो 2 2 1 ज़ा 2, ऐसे 9, और ऐसे 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 2 -9 -6, इसे क्या आ रहा है, -9, मतलब इसे -15, और 2 -13 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट है पार्ट ई, उसको हम कर लेते हैं। पार्ट ई को देखें, 1/3 प्लस है, हाँ प्लस है, 4/9 मल्टीप्लाई बाई -1/2 होल स्क्वायर, कुछ इस तरह है। ठीक है, तो 1/3 अपनी जगह पे, 4/9 भी अपनी जगह पे,
और यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर 2 जब इवन नंबर हो, मतलब पावर जब इवन नंबर हो तो ये माइनस ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। अब इस 2 का मतलब ये है कि 1 भी 2 बार मल्टीप्लाई है और 2 भी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 1/3 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9, ठीक है, 1/9, तो 9 LCM, इससे 3 1 से 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये रहा आपका पार्ट ई। और पार्ट एफ आप खुद कर ले, होमवर्क है, इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।